हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे यहाँ तो हॉलीडे बच्चों की स्टार्ट हो गई है और आपके यहाँ हुई है कि नहीं पता नहीं लेकिन हमारी हॉलीडे स्टार्ट हो गई कि हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, तो यहाँ पे अप्रैल में ही हॉलीडे स्टार्ट हो जाती है, समर वैकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम निकले कहीं पे घूमने, क्योंकि एज यूजल जब हॉलीडे होता है तो कहीं ना कहीं तो हमें जाना होता है। तो चलो देखो ये रास्ते कितनी सुंदर मतलब लग रही है। चलो फिर आप लोग भी चलो हमारे साथ एक खूबसूरत सी जगह पे, जहाँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बस हम पहुँचने वाले हैं और ये बिल्कुल गांव, मतलब गांव से ही होके जाती है, क्योंकि हम जा रहे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल गांव के एंड में थी। क्योंकि जब कोई बड़ी जगह होती है ना तो सिटी में तो उसको बनाना पॉसिबल है नहीं, तो गांव में ही। और जो थोड़े से माउंटेन वाले जगह होते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अभी ये है साउथ का गांव, मतलब जो बेंगलोर साइड में जो गांव होते हैं ना तो उसका व्यू है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया कि एक बार आप इसको भी देख सकते हो, कितना सुंदर बना हुआ, कितनी सुंदर, मतलब अच्छी अच्छी सड़कें हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन है, दोनों साइड से घर बनी हुई है, बहुत सुंदर है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना, मतलब गांव भी इतना सुंदर हो सकता है। बहुत ही सुंदर था गांव, इसलिए मैंने यहाँ का शूट किया। देखो इसकी रोड कितनी अच्छी है, गांव में जनरली ऐसी रोड मतलब ना मिलती नहीं है, बट यहाँ की। और यहाँ से शुरू होता है माउंटेन, जो आपको सामने दिख भी रही होगी। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। सोचो ऐसे गांव में रहना जिसके बगल में माउंटेन हो और एकदम सिटी के पास भी है ये। अगर कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फटाफट सिटी मतलब जा सकते हो। तो बहुत ही सुंदर जगह था। और जस्ट अब हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे थोड़े से गांव के बाद। फिर ये खाली स्पेस आता है जो गांव के जो भी ज़मीन वगैरह खेतों, मतलब जो खेती करते हैं तो उसकी जो ज़मीन रही होगी वो है। तो इसके बाद ही आता है वो प्लेस जहाँ हमें जाना है। मम्मा आपको पता है वो रोड अब कहाँ पे जाती है? रोड ये माउंटेन्स लोग आते कैसे हैं? तो हम पहुंच गए जहां हमें आना था। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी एक सस्पेंस बनाने में बड़ा मज़ा आता है तो वही सब, मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा जब व्लॉग में कुछ ना हो ऐसे सस्पेंस, तो मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन ऐसे तो सब लोग को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। और यहाँ से ये देखो घोड़े की राइड स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहीं से इनका जो भी मतलब एक्टिविटीज़ है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब पूरा एरिया ही जो जहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं वो इनकी एक्टिविटी का है। लेकिन हमने रूम बुक किया था क्योंकि हमें एक रात स्टे करना था, तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे। और ये आ गए हम अपने रिजॉर्ट में। ये देखो यही वाला रिजॉर्ट है, रिट्रीट रिवीजिंग रिट्रीट करके इसका नाम है। जो भी आप लोग को नाम इसका पता हो, अब एक्चुअली सबके अपने अपने प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो जो भी आपको रिवीजिंग जो भी है रिजॉर्ट है ये। तो यहाँ हम पहुँच गए और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी पार्किंग। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। एक्चुअली पार्किंग के बाद मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाना भूल गई थी, तो ये अब हम फटाफट वहाँ से हमने की ले लिए और हम जा रहे हैं अपने रूम पे। और देखो कितनी खूबसूरत सी, मतलब पूरा ट्री, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी है। और ये आ गया हमारा रूम। अब चलते हैं, इंटर करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे साथ आप भी आ जाओ, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं इसको कि कैसा है। बस सब लोग अपने अपने शूज़ निकाले, क्योंकि रूम के अंदर का बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, तो हमें मन नहीं कर रहा था कि हम शूज़ पहन के अंदर जाए। तो ये रहा हमारा रूम। एक्चुअली मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी हमने भी इंटर किया है। तो रूम 2 बेड हैं इसमें, बड़े बड़े बेड हैं, मतलब लगभग किंग साइज के बेड, मतलब अच्छे खासे साइज के बेड। और ये है पूरा कमरा, और कमरे की साइज़ भी बहुत अच्छी थी और बहुत, मतलब सब कुछ बहुत क्लीन था। रूम भी बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ क्लीन करके रखा हुआ था। और ये है आउटसाइड, यहाँ पे एक बालकनी भी है जहाँ पे चेयर वगैरह दिए हुए थे शाम को बैठने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए, रूम में गए थे अपने, और यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा वेलकम ड्रिंक पीने, क्योंकि आने के बाद ना आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, तो वो लेने हम जा रहे थे।
क्योंकि लंच टाइम था 1 o'clock में, उससे पहले ही हम लोग 11 o'clock आई थिंक पहुंच गए थे। तो लेकिन लंच टाइम था 1 o'clock में। तो यहाँ पे जब आप जाते हो ना तो आपको एक वेलकम ड्रिंक मिलता है और वो आपको आकर लेना पड़ता है। और ये था जस्ट उसके सामने की सिटिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल करके और ड्रिंक पी सकते हो। तो बस अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा। अभी तो हमने भी थोड़ा थोड़ा ही देखा है क्योंकि जस्ट अभी रूम में गए थे, फ्रेश हुआ और निकले हम ड्रिंक के लिए। और ऊपर ऊपर अभी जैसे जैसे हम लोग भी घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे और आपको भी पता चलेगा कि कैसा क्या है रिजॉर्ट। और ड्रिंक पीने के बाद देखो इसकी शैतानी, ऐसे ही मस्ती करता रहता है। और ड्रिंक पीने के बाद हम जा रहे थे थोड़े से इंडोर गेम्स के पास, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था और गर्मी बहुत हो रही थी तो हम आउटडोर जा नहीं सकते थे। तो हमने सो प्लान किया था कि पहले इंडोर कर लेते ताकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो इंडोर में जो भी गेम्स वगैरह वो खेल के जो, और उसके बाद लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा जब धूप कम हो जाएगी फिर हम लोग आउटडोर गेम के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी इंडोर गेम्स और बहुत अच्छी अच्छी गेम्स है जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। मतलब अलग अलग टाइप की गेम्स थी और थोड़ी यूनिक वाली थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो गर्मी थी इसलिए हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि इसको पहले इसी को ख़त्म करते हैं, ये वाले गेम सारे करते हैं। और फैमिली टाइम भी बहुत अच्छा हो जाता है जब साथ में आप मतलब ये सब इंजॉय करते हो। ये भी एक जो बैलेंसिंग गेम थी जहाँ पे बैलेंस बनाना था। और ये बस बच्चे मज़े कर रहे थे, सारे गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी देखो, और अगर आप आना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। आगे आगे आप बने रहो, फिर मैं बताती हूँ कि पूरी रिजॉर्ट मतलब कैसी लगी। और अगर आप प्लान कर रहे हो हॉलीडे तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। अभी तक मुझे जैसा लगा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम सब बैठ के सब लोग कैरम खेल रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये आ गया लंच टाइम। एक्चुअली हम लोग बहुत भूख लगी थी तो हमने पूरा शूट नहीं किया, लेकिन खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत टेस्टी भी था। और बहुत आइटम थे, जितने भी वेज नॉन वेज, मतलब क्लीनिंग में भी सब नंबर 1, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और लंच करने के बाद ये मैं आइसक्रीम लेकर जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बहुत गर्मी हो रही है तो अभी कहीं पे भी जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर हम रेस्ट ही कर लेते हैं। उसके बाद अब हो गई शाम। वहाँ से निकलने के बाद ये बच्चे आ गए आउटडोर वाले में। तो आउटडोर वाले में भी बहुत सारे गेम थे और ग्रीनरी तो देख सकते हो, मतलब मस्त ग्रीनरी है, बहुत सुंदर। अगर एक दिन के लिए कोई भी हॉलीडे प्लान कर रहा है तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बेस्ट रिजॉर्ट है बेंगलोर में, और ये है मैसूर रोड में। तो आप मतलब ज़रूर आप आ सकते हो, आपको बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही सुंदर जगह है। और देन उसके बाद आ गए इवनिंग टाइम, जैसे कि हर रिजॉर्ट में होता है, टी टाइम होता है। तो यहाँ पे हम थक के बिल्कुल बैठ गए थे और वहाँ पे हमने खाई कुछ स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह पिए। देन उसके बाद आ गए थे हम अपने रूम में और सब लोग यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं बुरी तरीके से मैं थक गई थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और फिर अभी आगे इवनिंग टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से इवनिंग का भी व्यू दिखाती हूँ। ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, बल्कि नीचे ऐसे रोड के साइड में ना थोड़ी थोड़ी लाइटें जल रही थी, पर बहुत सुंदर दिख रहा था रात को भी। तो कुछ पता तो चल नहीं रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि जब आप आना चाहते हो तो आपको सारे व्यू पता होने चाहिए कि रात में भी कैसा दिखता है, क्योंकि कोई भी आता है तो बड़ी प्लानिंग से आता है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी। और हम जा रहे थे अभी थोड़ी देर वॉक करने, और देन उसके बाद 8 o'clock में डिनर का टाइम होता है तो हम करेंगे डिनर। तो फिर चलो करते हैं डिनर। यहाँ पे बोन फायर भी हो रहा था, बट गर्मी थी तो उसका कुछ खास मज़ा नहीं था। अगर आप विंटर में आते हो तो फिर ये आप ये इंजॉय कर सकते हो, लेकिन समर में क्या ही कोई आग के पास बैठेगा। लेकिन यहाँ से बिल्कुल माउंटेन व्यू आ रहा था तो ऐसे ही नॉर्मली बैठ के बहुत ये है। और रात का था और जस्ट उसी प्लेस पे हम मॉर्निंग में आ गए थे डिनर करने के बाद। डिनर में भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मतलब वो सूट नहीं कर पाई। बट कोई भी आप जब आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे आइटम थे और बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम मॉर्निंग में फिर उठ के आ गए थे वॉक करने के लिए, जहाँ कल रात को हम बैठे थे। तो वहीं से ये पूरा का पूरा माउंटेन व्यू दिख रहा था। तो हम बस मज़े ले रहे थे थोड़ा सा व्यू का, क्योंकि कहीं भी आओ तो सोने से अच्छा है कि आप मॉर्निंग में उठो और थोड़ा सा वॉकिंग करो। वॉक करके कि अपने घर में तो इंसान सोता ही है, और आप कहीं गए हो तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के ये सब भी बहुत अच्छा लगता है।
और देन उसके बाद हम लोग निकले ब्रेकफास्ट के लिए। और चलो फिर देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। और यहाँ में हम लोग रेडी होके आ गए थे, क्योंकि हम जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई थी तो थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो रेडी ही हो जाते हैं। फिर फ्रेश हुआ और यहाँ पे आए हम ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, जितनी भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, आलू के पराठे, डोसा वगैरह सारी चीज़ें थी, इडली, जो भी साउथ नॉर्थ सारे जो भी ब्रेकफास्ट होते सब कुछ था। और इसके बाद हम लोग ने थोड़ी बहुत घूमी और यहाँ पे चेकआउट का टाइम हो गया था और हम लोग निकल गए थे बाहर। और अब हम जा रहे हैं अपने घर बेंगलोर वापस। तो आपको पूरा रिजॉर्ट कैसा लगा? और खाने का ज़्यादातर मैंने शूट नहीं कर पाई, लेकिन सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ था और बहुत टेस्टी भी था और बहुत सारे आइटम्स भी थे। और ये जो आप मतलब रोड से जा रहे थे, इसके एक साइड में जो रिजॉर्ट जो है जहाँ पे हमने अपना रूम लिया था वो था, और दूसरी साइड में रोड के जो भी आउटडोर गेम्स वगैरह थे सारे वहाँ पे थे। तो हमने बहुत मस्ती की। तो आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। चलो बाय बाय।